सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहा है आईपीएल की लीग स्टेज का फाइनल मैच और अंतिम मैच। तो ये था लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। ये हुआ था एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ से। इस मैच को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीत लिया। आसानी से तो नहीं बोलेंगे, बट काफी एक अच्छा मुकाबला था, क्योंकि इतने ज्यादा रन कभी आरसीबी ने चेस किए थे। और लखनऊ जैसी पिच पर अगर इतने रन अगर बन जाते तो अरे क्या ही बोला जाए। और प्लेयर ऑफ द मैच थे, जो अभी स्टैंडिंग कैप्टन है आपके आरसीबी के, जितेश शर्मा। वो उन्होंने बहुत एक क्रूशियल और एक बहुत बढ़िया फिनिशिंग पारी खेली, जिससे आरसीबी मैच जीत गया। तो बात करते हैं पहली इनिंग्स के तरफ से। तो ब्रिट्सकी को आज मौका दिया गया था। तो ब्रिट्सकी और मिशेल मार्श ने ओपनिंग की थी। मिशेल मार्श पहले टाइम ले रहे थे, सेट हो रहे थे। पंत ने अपने आप को तीसरा नंबर भेजा। ये प्लेयर जनरली पूरा ना आते हैं यहाँ पे, बट उन्होंने सोचा चलो ठीक है, लास्ट मैच देख लेते हैं क्या चलता है। और भाई 27 करोड़ का जो रिडेम्पशन था वो उन्होंने वहां पे ले लिया। 118 रन बनाए उन्होंने 61 बॉल्स में। अगर देखा जाए उनके सारे प्रीवियस मैचेस इतने रन सुबह बनाए तो 120 130 है लगभग, ऐसे कुछ होगा। ये एक मैच में अकेले 118 रन बना दिए। भाई 8 छक्के मारे, 11 चौके मारे, 193 की स्ट्राइक रेट थी। और सेंचुरी आके फिर अब फिर कुछ परफॉर्मेंस भी दिया वहां पे। आप लोग सब लोग देख ही लिए होंगे। तो ऋषभ पंत के लिए भाई बढ़िया लगा, और बढ़िया इसलिए क्योंकि आगे इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आती है, आने वाली है, आ रही है। वाइस कैप्टन भी है, शुभमन गिल के डिप्यूटी भी है वहां पे। तो अब बढ़िया है, इंडियंस के लिए बढ़िया है कि वापस से पंत को अगर फॉर्म उनका गया वो उन्हें लगता तो वो वापस आ गया। तो मेन जो हाईलाइट था ऋषभ पंत की जो पारी थी वो हाईलाइट थी। फिर मिशेल मार्श भी टोन में आ गए। मिशेल मार्श हमने 5 रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंप्लीट किए T20 के। एंड पंत ने भी, पंत नॉट आउट रहते हैं, लास्ट तक रहते हैं। पूरा आउट हो जाते हैं, पूरा चल नहीं पाते हैं। और अब्दुल समद का बस 1 रन का योगदान था। तो ये देखे जो स्कोर था वो 227 का हो गया था, 3 विकेट का नुकसान थी, जो कि एक काफी बड़ा स्कोर था। बॉलिंग की बात की जाए तो मेरे लिए जो पिक ऑफ द बॉलर्स थे वो तुषारा थे, क्योंकि उन्होंने एक विकेट भी लिया। एंड वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल थे। उनके अलावा कृणाल पांड्या ने इकोनॉमी मतलब अपनी लिमिट में रखी, 7 7 रन प्रति ओवर पर पता नहीं क्यों उनसे केवल 2 ही ओवर करवाया गया। आई डोंट नो क्या डिसीजन लिया गया था। मे बी एक एक्स्ट्रा ओवर आप चुपिन उनसे करवा सकते थे। एंड बाकी यश दयाल, भुवनेश्वर, सूर्यवंशी, रोमाई शेफर्ड काफी महंगे साबित हुए, क्योंकि इनको रिमांड में लिया गया ऋषभ पंत द्वारा बहुत ज्यादा। और कुछ कुछ हिट्स हमें अच्छे hits आपके मिचेल मार्श से भी हमें दिखे। तो ये था पेलिंग के साइड से। गोको, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? इसमें मैं एक या दो चीज और ऐड करना चाहूंगा कि पहले तो ऋषभ पंत की आपने बात करी थी। मिचेल मार्श तो ऑलरेडी फॉर्म में चल रहे थे। पिछले मैच में मिचेल मार्श ने सेंचुरी मारी थी, ठीक, तो वो अपना फॉर्म जारी रखे। बट ऋषभ पंत जो कि फॉर्म में नहीं थे, ठीक, वो जाते जाते है ना, अगले अगले साल के लिए अपना बंदोबस्त करके गए हैं। ठीक है कि देखो, फॉर्म में कुछ दिन फॉर्म में नहीं था, ठीक है, या पूरे सीजन भर फॉर्म में नहीं था, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। देख लो, ये मैं ये कर सकता हूँ। मैं इसी के लिए तुमने पैसे दिए हैं, ठीक, इसी चीज के लिए। तो इट्स गुड। और जैसे आपने कहा इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, तो अच्छी बात है, ऋषभ पंत फॉर्म में वापस आ गए, तो इट्स गुड। बाकी मुझे थोड़ा जितेश शर्मा स्टैंडिंग कैप्टन पे कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज उनकी समझ में नहीं आई, ठीक। आप भुवनेश्वर कुमार को नई बॉल नहीं दी, आप उनको 5वें ओवर में ले आ रहे हो। अब नुवन तुषारा को नई बॉल दे दे रहे हो। नुवन तुषारा इज मोर ऑफ अ डेथ बॉलर, क्योंकि उनका एंगल और जिस हिसाब से यॉर्कर फेंक रहे थे, ठीक है, सॉर्ट ऑफ यू कैन से मलिंगा को रिजेंबल एंगल कर, उनका एंगल उनका बॉलिंग एक्शन करता। तो आप डेथ में उनसे कराए नहीं, आप डेथ में मारियो शेफर्ड से बॉलिंग करा रहे हो, ठीक है, आखिरी ओवर में मारियो शेफर्ड कर रहे हैं। तो क्या चल रहा था दिमाग में, मैं समझ नहीं पाया हितेश शर्मा के क्या स्ट्रैटेजी के साथ आए थे। तो ये मुझे थोड़ा लगा, ठीक है, अगर थोड़ा स्ट्रैटेजी शायद सही रहता तो शायद कुछ और कम रन पर रोक देते। तो हम इसके साथ सेकंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं। तो सेकंड इनिंग्स में अब 227 रन बन गया, तो विशाल का स्कोर तो चेस तो करने में चेस करने में दम लगता है, बहुत तेज खेलना पड़ता है उसके लिए। तो फिल सॉल्ट ने उस हिसाब से ही शुरुआत दी आरसीबी को। फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने, फिल सॉल्ट ने 19 गेंदों में 30 रन बनाए। पावर प्ले खत्म होते होते थे पहले फिल सॉल्ट आउट हो गए, ठीक। फिर उसके बाद विराट कोहली एक तरफ से जारी रखे अटैक, वो बनाते हैं 54 रन 30 गेंदों में। बट एक टाइम पे ऐसा आया कि आरसीबी की जान हलक में आ गई। क्यों? क्योंकि विलो रूक ने 2 गेंद में लगातार 2 बार आउट कर दिया। पहले रजत पाटीदार को, जो एक्चुअल कैप्टन थे, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए हैं, क्योंकि उनको इंजरी है। तो
फील्ड पे बॉलिंग के टाइम या फील्डिंग टाइम नहीं उतरता है। ठीक। रजत पाटीदार जो कि मात्र 14 रन बनाते हैं, अगले ही गेंद में लियम लिविंगस्टन को भी आउट करते हैं। लियम लिविंगस्टन को मौका मिला टिम डेविड की जगह पे, क्योंकि टिम डेविड आपके इंजर्ड है, तो लियम लिविंगस्टन को एक और मौका मिला, बट उसको भी गवा दिया। तो 2 गेंद में 2 लगातार विकेट के बाद फिर विराट कोहली का 50 पूरा होता है, बट वो भी आउट हो जाते हैं 11वें ओवर में। ठीक, तो 1, 2, 3 और 4 स्कोर था एक टाइम पे, विराट कोहली के आउट होने के बाद 54 रन पे आउट होते हैं विराट कोहली। वहां से फिर एक पार्टनरशिप लगती है। ठीक है, वहां से आते हैं अभी के कैप्टन जितेश शर्मा और मयंक अग्रवाल। ठीक, और जितेश शर्मा ने क्या ही पारी खेली है, मतलब जिसको कहते हैं कि एक अग्रेसर तोड़ना जिसको बोलते हैं ना, कि बॉलिंग लाइनअप को एकदम तोड़ दिया। ठीक, ये वो वाली पारी जीतेश शर्मा की। 33 गेंदों में 85 बनाते हैं, मात्र 33 गेंदों में 85, 257 के स्ट्राइक रेट से। और इसके पहले जितेश शर्मा का आईपीएल में एक 50 भी नहीं था, 49 उनका हाईएस्ट स्कोर था। और ये 50 बनाया, तो क्या ही उन्होंने मतलब पारी खेली, गजब भी पारी खेली। और मयंक अग्रवाल ने बहुत अच्छा साथ दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मयंक अग्रवाल को बोला गया कि आपको एक तरह से, क्योंकि विराट कोहली आउट हो गए थे, एंकर का रोल निभाना है, तो आप उस हिसाब से बैटिंग करिए, बाकी आपके इर्द गिर्द लोग अटैक करेंगे। तो मयंक अग्रवाल 23 गेंदों में 41 रन बनाए, और उन्होंने भी काफी अच्छा साथ निभाया। और ये 100 रन के ऊपर की ये जो साझेदारी थी, आई थिंक 107 रनों की थी ये साझेदारी, तो मयंक अग्रवाल और सुरेश शर्मा की, इसने आरसीबी के लिए मैच मैच आरसीबी के झोली में डाल दिया। 8 बॉल रहता ही आरसीबी मैच जीत गई। तो ये था सेकंड इनिंग्स का। बाकी हम बॉलिंग की अगर हम क्विकली बात कर लें, तो आकाश महाराज सिंह 4 ओवर 40 रन, 1 विकेट। ठीक है, वो सबकी इकोनॉमी 10 के ऊपर ही है, उनके भी 10 के ऊपर थी, उन्हें 1 विकेट मिल गया। विलो रूप को 2 विकेट मिले तो सही, 2 गेंद में लगातार 2 विकेट ले लिए थे, बट 74 रन उन्होंने दिए। ठीक है, बहुत महंगे साबित हुए विलो। फिर शाहबाज अहमद 3 में 39, ये भी बहुत महंगे साबित हुआ। आवेश खान को भी 1 विकेट मिला, लेकिन वो भी 3 में 32 रन दिए। आयुष बदौनी ने केवल 4 गेंद डाली और 9 रन मिला, 9 रन दिया खाली, बट तब तक मैच खत्म हो चुका था जब तक आयुष बदौनी आए थे। और पिक ऑफ द बॉलर मेरे लिए वंस अगेन थे दिग्वेश राठी, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में 36 रन दिए, केवल 9 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की। वही एकमात्र बॉलर थे जिन्होंने 10 की कम इकोनॉमी की। और एक 16वें ओवर में एक मैनकड़ वाला का किस्सा भी हुआ था। दिग्वेश राठी जब तक फील्ड पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक, तो एक मेहनगढ़ वाला किस्सा भी हुआ था रितेश शर्मा के लिए, बट ऋषभ पंत ने अभी विड्रॉ कर ली थी। और रितेश शर्मा वो मेहनगढ़ थे भी नहीं, क्योंकि क्रीज पार कर चुके थे। मेहनगढ़ के लिए आपको क्रीज, वो बॉलिंग क्रीज में रहकर ही आपको मेहनगढ़ करना पड़ता है, तो वो पूरा एक्शन कंप्लीट कर चुके थे दिग्विजय राठी, तो वो नॉट आउट भी रहते। तो ये एक इंसिडेंस हुआ। बाकी तो यही था सेकंड इनिंग्स का लिखा जाता। बैट्समैन आपको तो और इसमें ऐड करना चाहेंगे? दिग्विजय राठी का एक और इंसिडेंट था कैच वाला, तो वो भी था, मतलब कैच आउट हो जाते हैं, वो अपना सिग्नेचर वगैरह सब देते हैं, फिर बाद में शायद पता चलता है कि वो नो बॉल थी, क्या हाँ, हाँ, कहीं वो हाँ, कैच है। तो सेम ओवर में। तो हाँ, तो दिग्विजय हम्म, राठी का चलता रहता। पॉइंट्स टेबल की तरफ हम क्विकली चलते हैं, क्योंकि सारी टीम्स पे 14 मैचेस हो चुके हैं। अब तो तो ये एक लीग फाइनल क्लोज होगा। टैली, और कल कल हमारा एक मैच होने वाला है, पहला क्वालिफायर, पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो भाई इसमें से जो जीतेगा वो डायरेक्ट फाइनल की टिकट उसको मिल जाएगी। हम्म, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बैंगलोर ने तो, उनके पास जो मौका था बाकी टीमों में, उनके लिए जो मौका बनाया था उन्होंने ग्रैब कर लिया, और सेकंड प्लेस पे आ गए, गुजरात को नीचे ढकेल दिया तीसरे पे। मुंबई ना कर सकी, गुजरात भी सॉर्ट ऑफ ना कर सकी। तो यस, जो उन्होंने किया वो अब झेल रहे हैं। और अब बाकी आप देख सकते हैं टॉप टू कौन है। गुजरात को 2 बार मौके मिले थे ऊपर जाने के, बट ना ना जा सकी गुजरात। और गुजरात तो मई का एलिमिनेटर होगा फिर परसों। और बाकी ये फाइनल पॉइंट्स टेबल आप देख देख लीजिए, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट्स टेबल है, तो एक बार क्विकली बाकी टीम्स का भी बता दें, हालांकि मतलब है नहीं। तो फिफ्थ पे दिल्ली कैपिटल्स थी। ठीक, और वो 1 पॉइंट से पीछे रह गए, एक तरीके से आप कह सकते हैं 1 पॉइंट पर रन। ठीक, अगर वो हमारी वाला मैच जीताते तो शायद वो आगे हो जाते। एस एस आर एच 6 नंबर पे लास्ट में जो 2 जीते, तो ये थोड़ा ऊपर आ गए। एलएसजी वहीं के वहीं रह गए कल का मैच हारने के बाद 7वीं पोजीशन पे। केकेआर उनके नीचे 8वें पोजीशन पे। ठीक, 12-12 पॉइंट दोनों के। 9वें पे है राजस्थान 8 पॉइंट के साथ, और लास्ट पे है चेन्नई, जो कि पहली बार वुडन स्पून फिनिश कर रही है। ठीक है, 8 पॉइंट के साथ। तो ये है फाइनल टैली। तो अब तो केवल 4 ही टीम है, तो अब उन्हीं की बातें होगी। तो आई थिंक अब तो अगर मुझे लगता आप लोग को अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फॉर वॉचिंग टीम पवेलियन पंचायत आउट।